तब तक कमिश्नर महोदय ने कहा था इस जनता के दुख दर्द से और मानवीय आवश्यकता से कोई वास्ता नहीं है, केवल पगार के लिए नौकरी कर रहे हैं। जनवादी का जो गंदा पानी फुलगांव नाला में गिरता है वो पानी सीधे शिवनाथ नदी पर जाकर मिलता है और इस आज तक करोड़ों रुपए का काम है, आज तक पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि और वहाँ जल कुंभ भी से पट्टी पड़ी है। अगर आकर पन्नी झिल्ली कचरा सब वहाँ पर जाम है। जैसी बारिश होगी इस साल और बारिश होने के बाद जब बाढ़ की स्थिति बनेगी तो ये सारे जल कुंभ भी बहकर जो दुर्ग विलय में जल संकट की स्थिति होगी, क्योंकि पिछले बार इस स्थिति हुई थी और इस जानकारी मुझे नहीं था, मैं नया आया हूँ। मुझे अब बरसात आने वाली है, ऐसे समय में निगम के अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं 37% एक तरह से शून्य हो गए हैं, पूरी राजनीति मृत प्राय अवस्था में है। लेकिन जो निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं और इसका नतीजा यही होगा कि इस बार फिर हम पानी के लिए तरसेंगे। ये इस बात को दिखाता है कि नगर निगम कितना लापरवाह है, कितना गैर जिम्मेदार है। पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी ये कोई तैयारी नहीं कर पाता। और कमोबेश शहर में भी हम बात करें तो कई नाला जिनकी सफाई हो जाना चाहिए था, अब तक तालाब अभी तक दूषित है, जहाँ पर अब साफ पानी बारिश का आना है, ये सब साफ हो जाना था। अभी तक कोई तैयारी नहीं है, खाना पूर्ति हो रहा है। ये नगर निगम की कार्यशैली को दर्शाता है। देखिए, पिछले बार हम सबको याद होगा बरसात में शहर की जनता पानी के लिए बहुत तरसी थी और उसका कारण था कि शिवनाथ नदी इंटरवेल में बार बार साइफन पर कचरा फंस जाता था, जल कुंभी फंस जाता था। और उसका मुख्य कारण ये था कि फुलगांव नाला, जहाँ पर कसारीडीह केलाबाड़ी जैसे बड़ी घनी आबादी क्षेत्र शहर की एक है, शहर की आधी आबादी का जो गंदा पानी फुलगांव नाला में गिरता है वो पानी सीधे शिवनाथ नदी पर जाकर मिलता है। और इस शिवनाथ नदी को दूषित होने से बचाने के लिए नगर निगम की सत्ताधीश कांग्रेसी परिषद ने विगत 4.5 वर्ष से उस नाले के डायवर्सन काम का शुरुआत किया हुआ था और वो आज तक करोड़ों रुपए का काम है, आज तक पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि उसी इंटरवेल के पास 50 मीटर दूरी में नाले को बांध दिया गया है, जिसके कारण ये हुआ है कि पूरे गंदे पानी का जमाव हो गया है और वहाँ जल कुंभ भी से पट्टी पड़ी है। अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो हरी हरी घास का मैदान दिखेंगे, लेकिन वो गंदे पानी का पूरा स्रोत है, जमाव है। वहाँ पर न केवल जल कुंभ भी है, बल्कि उसमें बहकर पन्नी झिल्ली कचरा सब वहाँ पर जाम है। जैसी बारिश होगी इस साल और बारिश होने के बाद जब बाढ़ की स्थिति बनेगी तो ये सारे जल कुंभ भी बहकर जो 24 MLD जो पंप हाउस है, भिलाई का भी जो पंप हाउस है 77 MLD, 42 MLD दुर्ग का पंप हाउस है, ये साइफन में सारे कचरे जाकर फंसेंगे और उसके कारण ये होगा कि फिल्टर प्लांट तक पानी नहीं पहुंचेंगे और पानी न पहुंचने के कारण शहर की टंकियां नहीं भर पाएंगी और दुर्ग विलय में जल संकट की स्थिति होगी, क्योंकि पिछले बार इस स्थिति हुई थी। और इस विषय को लेकर मैंने आवाज़ उठाया था, तब तक कमिश्नर महोदय ने कहा था, इसकी जानकारी मुझे नहीं था, मैं नया आया हूँ, मुझे जानकारी होती तो नाला सफाई करता। लेकिन मुझे लगता है पूरे 1 साल बीत गया, अब बरसात आने वाली है। ऐसे समय में निगम के अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी पता नहीं है। मैं सत्ताधीश कांग्रेस परिषद को तो ये कहना चाहूँगा, जब से विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं तब से सत्ताधीश परिषद एक तरह से शून्य हो गए हैं, पूरी राजनीति मृत प्राय अवस्था में है। लेकिन जो निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो मानवीय सेवा के जुड़कर काम करते हैं, ऐसा लगता है वो केवल पगार के लिए नौकरी कर रहे हैं। जनता के दुख दर्द से और मानवीय आवश्यकता से कोई वास्ता नहीं है और इसका नतीजा यही होगा कि इस बार फिर हम पानी के लिए तरसेंगे। ये इस बात को दिखाता है कि नगर निगम कितना लापरवाह है, कितना गैर जिम्मेदार है। पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी ये कोई तैयारी नहीं कर पाता। और कमोबेश शहर में भी हम बात करें तो कई नाला जिनकी सफाई हो जाना चाहिए था, अब तक तालाब अभी तक दूषित है, जहाँ पर अब साफ पानी बारिश का आना है, ये सब साफ हो जाना था। अभी तक कोई तैयारी नहीं है, खाना पूर्ति हो रहा है। ये नगर निगम की कार्यशैली को दर्शाता है।